अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम की कहानी बने तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। एक दूर दराज सल्तनत में एक अजीम महल था जिसकी चमकती हुई दीवारें सूरज की रोशनी में सोने की तरह जगमगाती थीं। इस महल में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम सिकंदर था। वो निहायत खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी उदासी रहती थी। महल में सैकड़ों नौकर चाकर थे, मगर उन सब में एक लड़की ऐसी थी जो सबसे अलग थी। उसका नाम ज़ारा था। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और महल में नौकरानी का काम करती थी। उसकी आंखों में सादगी और दिल में खुलूस था। ज़ारा हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर महल की सफाई करती, बाग में फूलों को पानी देती और सबका ख्याल रखती, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, जैसे वो अपनी गुर्बत को भी शुक्र के साथ कबूल कर चुकी हो। एक दिन राजकुमार सिकंदर महल के बाग में टहल रहा था। उसने देखा कि एक लड़की निहायत मोहब्बत से मुरझाए हुए फूलों को पानी दे रही है और उनसे बातें भी कर रही है। राजकुमार हैरान हुआ और उसके करीब जाकर बोला, तुम फूलों से बातें क्यों कर रही हो? चौंक कर पीछे देखा, फिर अदब से झुक कर बोली, हुजूर, ये भी तो जिंदा है। अगर उनसे मोहब्बत से बात की जाए तो ये जल्दी खुल जाते हैं। राजकुमार मुस्कुरा दिया। शायद पहली बार किसी ने उससे इतनी सादा मगर गहरी बात की थी। उस दिन के बाद राजकुमार अक्सर बाग में आने लगा। वो ज़ारा से बातें करता, उसके ख्यालात सुनता और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की उदासी कम होने लगी। ज़ारा को भी अंदाज़ा था कि वो एक नौकरानी है और राजकुमार से उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर वो दिल ही दिल में उसकी इज्जत करने लगी थी। वक्त गुज़रता गया और दोनों के दरमियान एक खामोश सी दोस्ती कायम हो गई, मगर महल के अंदर सब लोग इस बात से खुश नहीं थे, ख़ास तौर पर वज़ीर, जो चाहता था कि राजकुमार की शादी किसी अमीर और ताकतवर बादशाह की बेटी से हो ताकि सल्तनत मजबूत हो जाए। एक दिन वज़ीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, राजकुमार को एक नौकरानी के साथ वक्त गुजारना ज़ेब नहीं देता। लोग बातें बनाने लगे हैं। बादशाह ने ये बात सुनकर राजकुमार को बुलाया और सख्ती से कहा, तुम एक शहज़ादे हो, तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। राजकुमार खामोश रहा, मगर उसके दिल में तूफ़ान बरपा हो चुका था। इसी रात उसने ज़ारा से मुलाकात की और कहा, ज़ारा, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, नहीं हुजूर, आपका मकाम बहुत बुलंद है। मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, ना कि आपकी तबाही। ये सुनकर राजकुमार का दिल टूट गया, मगर उसने ज़ारा की बात को समझ लिया। अगले दिन ज़ारा बग़ैर किसी को बताए महल छोड़कर चली गई। जब राजकुमार को ये खबर मिली तो वो बेचैन हो गया। उसने पूरे शहर में उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। कई दिन गुजर गए। राजकुमार की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। न वो खाता न सोता। महल की रौनक जैसे ख़त्म हो गई थी। आखिरकार एक दिन वो आम लिबास पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़ा। वो हर जगह ज़ारा को तलाश करता रहा, यहाँ तक कि वो एक छोटे से गांव पहुंच गया।
وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بچوں کو پڑھا رہی ہے، انہیں ہنسا رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے۔ وہ زارا تھی۔ راج کمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے قریب گیا اور آہستہ سے بولا، تم یہاں ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ زارا نے اسے دیکھا، حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ راج کمار نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ بادشاہت، دولت اور طاقت سب بے معنی ہیں اگر دل خوش نہ ہو۔ زارا خاموش ہو گئی۔ راج کمار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بطور نوکرانی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، مگر دنیا، لوگ۔ راج کمار مسکرایا، اگر دل سچا ہو تو دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دن بعد راج کمار زارا کو محل لے آیا۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، کچھ نے مخالفت بھی کی، مگر جب انہوں نے زارا کی نیکی، سادگی اور خلوص دیکھا تو سب کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کی خوشی کو قبول کر لیا، اور یوں ایک غریب نوکرانی محل کی ملکہ بن گئی، مگر اس نے کبھی اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ آج بھی باغ میں جا کر پھولوں سے باتیں کرتی تھی، اور راج کمار اکثر مسکرا کر اسے دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اصل خوبصورتی نہ دولت میں ہوتی ہے، نہ طاقت میں، بلکہ ایک سچے دل میں ہوتی ہے۔